हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ MHI 105 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ आपके दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इग्नू MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर से है तो आपके पास MHI 105 एक सब्जेक्ट है। तो हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये पार्ट 1 होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इंडियन इकोनॉमी का आपका एक MHI 105 में हमें पढ़ना होता है और नेक्स्ट जो होगा वो MHI 107 में होगा। तो यहाँ पर आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके MAHI की अगर मैं बात करूँ जून 2024 का क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करने वाली हूँ, जिस तरीके से मैंने आपके साथ अदर सब्जेक्ट का भी डिस्कस किया है। मैंने ऑलरेडी MHI 101, 102 और 104 की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जितने भी स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक उन्होंने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने अदर सब्जेक्ट का भी किया है, आज की क्लास में 105 के बारे में बात करेंगे और यहाँ से देखेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जून 2024 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले पुराना सिलेबस था। ठीक है, तो थोड़ा आपको क्या करना है, तो पहली चीज़ जैसे कि मैंने आपको हर एक क्लास में एक चीज़ बताई है कि आपको अपना असाइनमेंट प्लस जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है इन्हें अच्छे से करके जाओ। तो डेफिनेटली आप इतना हो जाएगा कि आप 10 में से 5 क्वेश्चन ईजिली से अपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, मतलब तब भी आप 70 से 80% स्कोर कर लोगे अगर आपने जून 2024 का क्वेश्चन पेपर और अपना असाइनमेंट को अच्छे से पढ़कर चले गए। तो यहाँ पर 10 में से जो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं वो आप ईजिली से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हमारे इस चैप्टर में, हमारे इस बुक के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको सिर्फ ये चीज़ें कवर करनी है। तो जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इस सीरीज़ में हमारे साथ जुड़ जाइए और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके जितने भी दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखो यहाँ पर आप में से कई ऐसे होंगे जो आप इस एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले वीडियो देख रहे होंगे और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी उस पर ज़्यादातर फोकस करना। अदरवाइज़ अभी आपके एग्ज़ाम में कुछ तो टाइम है, लेकिन ज़्यादा इधर उधर पढ़ने से अच्छा है कि जो भी चीज़ें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करो और अच्छे तरीके से करो। और मैं हर एक क्लास में आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कम से कम 8 से 9 टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जा कर के आप अपने एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस ईजिली से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स लाने कंपलसरी है, 39 भी अगर आए तो बैक मानी जाती है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम करना है कि 40 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। 10 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, पर सेक्शन से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है डिस्कस द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एग्रेरियन एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर का पूरा एनवायरनमेंट के बारे में आपको उसके जो फैक्टर्स है वो डिस्कस करना है। वो मैं अभी आपको बता दूंगी कि ये कौन से यूनिट्स हैं। बाकी जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो वो मैं क्वेश्चन पेपर भी अभी आपको यहाँ पर दिखा दूंगी, तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहना। तो जैसे कि मैं हर एक क्लास में बोलती हूँ, अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर जाओगे और फिर तभी आपके जो डाउट है वो बने रहते। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ऑब्वियस थोड़ा टाइम तो इस क्लास को देखने में आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे और ध्यान से समझना भी, क्योंकि ये एक ऐसे सब्जेक्ट है ना कि क्वेश्चन यहाँ से कुछ कम रिपीट होते हैं, नई नई चीज़ें इनकी पूछने की पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बहुत ही आसान है। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना लिख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बताना है।
आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स कर रहे हो, हड़प्पा की जो सभ्यता है बहुत ही बेसिक टॉपिक है और इसकी बारे में जो नॉलेज है अच्छी खासी सभी को होती है। और जिन्हें नहीं है, डिटेल में पढ़ना है, तो एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को ओपन करना हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसमें मैंने कम से कम 5 वीडियोस में हड़प्पा की सभ्यता के बारे में एक्सप्लेन किया है। जिसको हड़प्पा सभ्यता के बारे में नॉलेज नहीं है वो A to Z इस वीडियो को देख लेगा, तो डेफिनेटली है कि आप इसको ईजिली से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेट ऑन अर्बन डिके इन अर्ली मेडिएवल इंडिया। तो अर्बन डिके के बारे में आया है यहाँ पर, जिसको आप कहते हो शहरी पतन या शय भी बोला जाता है। तो अर्ली मेडिएवल के टाइम पर इसका कारण क्या है वो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास कुछ टॉपिक जो है वो कॉमन है, सेम है। लाइक कुछ टॉपिक है जो 101, 104, 105, 106 में कॉमन है। अगर आपने वो कर लिया तो बाय चांस अगर आपके एग्ज़ाम में 107 में भी है, बाय चांस अगर वो क्वेश्चन 101 में नहीं आया तो 4 में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, 5 की कोई पड़ी हुई चीज़ है 5 में नहीं आई तो 6 में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो आपने पढ़ा वो वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि ये अर्बन डिके वाला टॉपिक देखो, जून में आ चुका है, तो ऑब्वियस है कि आपके एग्ज़ाम में दिसंबर में नहीं आएगा, इसके चांसेस कम है। लेकिन यही सेम टॉपिक आप देखोगे आपके MHI 106 में भी है। तो आप एक चीज़ समझ रहे हो कि अगर आपने MHI 105 का ये अर्बन डिके वाला टॉपिक कर लिया तो अगर 105 में नहीं आएगा तो 6 में तो मिल ही जाएगा। तो एक टॉपिक करने से क्या होगा कि या तो वो दोनों ही एक चैप्टर में आपको मिल जाएगा, दोनों ही बुक में मिलेगा, या तो किसी एक में तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको कुछ टॉपिक जो है वो 7 में, जैसे कि आप देखोगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपके 104 में भी है और आपके 107 में भी है। अगर इसमें नहीं आया तो इसमें आ जाएगा, तब भी आप कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ टॉपिक है, पोर्चुगीज़ का जो चैप्टर मैंने आपको बताया, तो ये 101 में, अगर वैसे तो डेफिनेटली है कि 101 में पोर्चुगीज़ का जो आपका क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें नहीं आया तो 104 में आएगा। तो यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक जो है वो कॉमन है, एक बार आपने अच्छे से कर लिया तो एक एक क्वेश्चन में नहीं मिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से 104 में भी आप देखोगे कि आपके मौर्यन डायनेस्टी है, आपके सातवाहन डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, यही सेम चीज़ 105 में भी है। तो अगर आपने ये चीज़ यहाँ पर अच्छे तरीके से कर लिया तो इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फाउंडर वही होंगे। ठीक है, वो आपकी इकोनॉमी वही रहेगी, स्ट्रक्चर वही रहेगा, कुछ चेंज तो होगा नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि कुछ कुछ जो टॉपिक्स कॉमन है वो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, जिससे आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के नहीं अदर सब्जेक्ट के भी काम आएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करूँ, हमारा जो इंडियन फ्यूडलिज्म वाला टॉपिक है, तो ये भी आपको MHI 5 में और MHI 6 में कॉमन है। तो दोनों में ही हमें ये सामंतवाद का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो और डेफिनेटली ये आपको मिलेगा ही। तो अगर आपने ये इंडियन फ्यूडलिज्म को अच्छे से कर लिया तो एक नहीं, क्या पता कभी कभी 105 और 106 में भी मिल जाता है, कभी कभी किसी एक में भी मिलेगा। लेकिन आप एक टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो प्रॉफिट किसका होगा? आपका। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए। देखो अगर हम इस बुक की बात करते हैं तो हर एक चैप्टर में आपको ये चीज़ें मैंने बताई है। इस MHI 105 में टोटल 28 चैप्टर है। आपके एग्ज़ाम में वही 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब बात आती है कि हमें इस 28 में से कम 8 से 9 टॉपिक को करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, ताकि हम ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 28 क्वेश्चन यानी 28 चैप्टर तो नहीं पढ़ के जा सकते, और चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो क्या क्या पढ़ना है करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये पूरे 28 यूनिट जो आप देख रहे हो, ये पूरे 7 ब्लॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये 7 ब्लॉक में से कौन कौन से यूनिट करने चाहिए, कौन से नहीं, किसको कितना ज़्यादा डीपली हमें स्टडी करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फर्स्ट ब्लॉक की। तो फर्स्ट ब्लॉक में आपके पास 3 चैप्टर है। इकोनॉमिक की हिस्टोरियोग्राफी एंशिएंट के बारे में, नेक्स्ट है इकोनॉमिक हिस्टोरियोग्राफी मेडिएवल के बारे में, और उसका नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल जोन। ठीक है, देखो ये तीनों चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस डेफिनेटली होते हैं, तो आपको इसको ज़रूर कवर अप करना चाहिए। ठीक है, या तो वो एंशेंट की यानी प्राचीन के इतिहास लेखन के बारे में पूछेंगे, या तो वो मेडिएवल। अब मेडिएवल की मैं बात करूँ
तो मेडिएवल की हिस्टोरियोग्राफी पूछ सकते हैं और इसी में आपके मेजर अप्रोचेस भी आ जाते हैं। नहीं तो ये आपसे रिवाइजनिस्ट के बारे में भी पूछ लेते हैं। इस चैप्टर से आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो इन तीनों में से कोई एक मिलेगा। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो ब्लॉक है 20 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आपको मिलेगा एक क्वेश्चन, वो कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये नेम से मिल जाएगा। और इस चैप्टर में जो इन्वायरमेंटल जोन है यहाँ से ही आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले आप देखो, जब भी आप में से जितने भी लोग इस क्लास को देखते हो तो सबसे पहले अपने पास सिलेबस सामने रखा करो, चाहे आप इंग्लिश के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, ताकि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए और आप वहीं पर डायरेक्टली मार्क करते रहो। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पर यूनिट तो मेंशन कर रही हूँ, हिंदी वाले अपने यूनिट को मेंशन कर लो जब ये क्लासेस देख रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब कुछ इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं आपको साथ साथ बताती भी जा रही हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है, इससे हमें क्या बात समझ आई कि आपको इन तीनों में से कोई भी एक आएगा। सेकंड जो ब्लॉक है तो 2 यूनिट है इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने देखा इस बार हड़प्पा की सभ्यता से क्वेश्चन आया, और जो एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला आपने देखा था ना, आपकी आर्कियोलॉजिकल ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर पेस्टोनोमैटिज्म एंड ऑल दैट, ये इस चैप्टर से आया था। तो इस बार इन्होंने, क्योंकि देखो आपका नया सिलेबस है तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको यही करना है, ऐसा ही आएगा। नया है और नए के अकॉर्डिंगली जून 2024 में फर्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक से मैंने आपको बताया वो तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे, कोई एक आएगा। और ये दोनों तो ईजी है, इतना कोई टफ है नहीं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में आप सभी जानते हो तो ये ज़रूर पढ़ना। तो हड़प्पा की सभ्यता वैसे इस बार आ चुका है, कभी कभी रिपीट भी हो जाता है, तो बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस आने के जो चांसेस है वो कम होते हैं, लेकिन तब भी इसको पढ़ लेना क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मली रीड आउट करने वाली बात है। बाकी जितने भी यहाँ पर वो मेंबर्स देख रहे हैं जो मेरे पेड क्लासेस के मेंबर्स हैं या जिन्होंने नोट्स लिए, तो आपको मैंने जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की है वहाँ से सब कुछ पढ़ लो, वहाँ से सारी वीडियोस देख लो, तो भी आपका काम बन जाएगा। और अगर आप में से कोई भी अभी भी क्लासेस या नोट्स लेना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8881916980। तो यहाँ पर आप टेस्ट करके बाकी की अपडेट ले सकते हैं। और अब जो नहीं लेना चाहते, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये लेना ही लेना है, लेकिन अगर किसी को लेना है तो बिल्कुल अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, कुछ चीज़ें आपको सिर्फ रीड आउट करना है, ठीक है, कहानी की तरह पढ़ना है, और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है। देखो अभी मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया 3, 2 और देखते हैं। अगर हम सेक्शन ए में आपकी 2 चीज़ें यहाँ पर देखो, सेक्शन ए में अगर हम बात करते हैं तो आपके रोल ऑफ मर्चेंट गिल्ड के बारे में पूछा है साउथ इंडिया। देखो इस वाली बुक में भी एक बहुत सारी चीज़ें आप कॉमन देखोगे कि चैप्टर सेम है, वही कुछ चैप्टर में नॉर्थ इंडिया पे फोकस है, कुछ चैप्टर में साउथ में। यहाँ पर जो मर्चेंट गिल्ड वाला क्वेश्चन आया वो साउथ वाला पूछा है, ठीक है। अभी मैं आपको यूनिट दिखाऊंगी। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया का भी है, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि साउथ का ही आएगा, नॉर्थ का भी आ सकता है, इसीलिए कुछ चीज़ें हमें पढ़नी ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका आहार कल्चर। आहार कल्चर ये आपके वही यूनिट 5 से ही पूछा गया है। तो ये अगर आप देखोगे, जिसने भी चालकोलिथिक पीरियड को पढ़ा है तो यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि आपको बताना है कुषाण के समय पर जो ट्रेड था वो कैसा था। इंडो रोमन ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। और अगेन आर्टिस्ट के जो गिल्ड हैं, आर्टिस्ट के जो मर्चेंट हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। देखो ये जो शॉर्ट नोट है ना, तो ये ज़रूर नहीं है कि ये रिपीट होंगे, ये चेंज होते रहते हैं। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि ये चीज़ आई है तो दोबारा आएगी, इनमें से एक आध दिख सकता है, लेकिन मैक्सिमम देखो इंडो रोमन ट्रेड बहुत अच्छा टॉपिक है। इस बार अगर इन्होंने 10 मार्क्स में पूछ लिया है तो आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का आ सकता है। तो इंडो रोमन ट्रेड बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको ज़रूर करके जाना चाहिए, ठीक है। सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में इन्होंने आपसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम पूछा है, वो भी मुगल्स के समय पर। तो मुगल्स आपको याद होगा, तो 104 में भी मैंने आपको कहा था कि मुगल्स पढ़कर जाना। तो मुगल जब आपने वहाँ पे अच्छे तरीके से कर लिया तो यहाँ पर भी कोई रेवेन्यू सिस्टम कुछ अलग नहीं हो जाएगा, वही चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे की है, तो भी आपके यहाँ काम आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालूदार्स कौन थे और उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो बालूदार्स वाला जो टॉपिक है इसको ज़रूर करो, क्योंकि देखो इस बार वैसे जून में यहाँ पर 105 में आ चुका है, तो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम है, बट क्यों करना है, यही सेम टॉपिक आपके MHI 106 में भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका एक ब्लॉक है 16, 17, 18 यूनिट आप देखोगे उसमें सेम बालूदार्स और उसके फंक्शन है। अगर ये क्वेश्चन 105 में नहीं आया तो 6 में आ जाएगा,
तो इसीलिए ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने आपसे इरिगेशन के बारे में, सिंचाई के बारे में पूछा है। आपका इरिगेशन जो टेक्निक है ये भी मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। और लास्ट में इन्होंने पूछा है आपके वुमेन का रोल मेडिएवल के समय पर। तो देखो ये तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, बाकी तो सब पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है। आपके इस वाले बुक के अंदर वुमेन का जो टॉपिक है, लास्ट यूनिट के 2 यूनिट आप देखोगे तो ये नए वुमेन का क्वेश्चन ऐड हुआ है। MHI 105 में हम जो वुमेन की कंडीशन पढ़ेंगे, एक तो वो एंशेंट का होगा और दूसरा मेडिएवल का। इस बार इन्होंने आपसे मेडिएवल का पूछ लिया है, क्या पता कि इस बार आपके एग्ज़ाम में एंशेंट का आ जाए। तो वुमेन तो एक ऐसा टॉपिक है कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस पर ना लिख सके। तो आप एंशेंट और मेडिएवल दोनों को अब बेस इंपॉर्टेंट बना करके इसको ज़रूर पढ़ के जाना। तब वो आपसे एंशेंट पूछे मेडिएवल पूछे, मैटर नहीं करता, आप उसको ईजिली से कर सकते हो। बाकी जब मैराथन क्लास आएगी तो मैं आपको उसमें बता दूंगी कि जब एंशेंट में आएगा तो क्या क्या लिख सकते हो, मेडिवल में आएगा तो क्या क्या लिख सकते हैं, ये सब कुछ मैराथन क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, कोई भी शॉर्ट नोट है वही सेम 250 वर्ड में 3 पेजेस में आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपसे खुद खास्ता जो पीजेंट है वो आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी की जो मार्केट कंट्रोल है वो बताना है। मेडिएवल के समय पे ब्रिज बना है वो, और टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी। देखो ये शॉर्ट नोट भी है, ये भी रिपीट नहीं होंगे, इनमें से एक आध आपको मिल जाएगा, बाकी चेंज कर जाएंगे। तो इस बेस पर हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस तो हमने देख लिए, बात करते हैं यूनिट्स की कि उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं यूनिट के बारे में आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना चाहिए। उससे पहले एक बार हिंदी मीडियम वाले भी एक बार सारे क्वेश्चंस को नज़र देख लो। अदरवाइज़ मैंने ऑलरेडी जून का क्वेश्चन पेपर डिस्कस पहले ही कर दिया है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो। कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ लेना। बाकी की सारी चीज़ें जो आपकी क्वेरी होंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आपकी यूनिट की तरफ। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे आपके इम्पॉर्टेंट यूनिट की। तो अभी मैंने आपको बताया आपके 2 ब्लॉक, तो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक हमें अच्छे से करना है। तो ये दोनों ब्लॉक करने से 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो आपके जुलाई 2024 में इस वाले चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा गया, तो पूरे चांसेस है कि दिसंबर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और रही बात, यहाँ से इन्होंने इस बार दोनों से पूछ लिया है, तो यहाँ से इस बार एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अदरवाइज इस बार इस वाले यूनिट से आने के पूरे चांसेस है। तो ये 5 यूनिट हमें ज़रूर पढ़ कर जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट की। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक है, तो इसमें देखो सेम चीज़ है, यूनिट 6 और यूनिट 7। तो यही सेम चीज़ हमने MHI 104 में देखा था, आपके मौर्यन, कुषाण, सातवाहन और गुप्ता। इस बार आपको एग्जाम में सिर्फ कुषाण डायनेस्टी का क्वेश्चन मिला है। तो ये जो सेम चीज़ आपने MHI 104 में पढ़ा है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। बट इस वाले बुक में हमें क्या करना है, आपको इकोनॉमी का जो सेक्शन है उस पर मेन फोकस करना है, ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम में मौर्यन भी आ सकता है, सातवाहन भी आ सकता है, कुषाण भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये दोनों चैप्टर भी करने कंपलसरी है। तो एक बार 104 में भी कर लोगे, 5 में भी काम आएगा। बट 5 में क्या है कि मेन फोकस हमारा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर होता है। नेक्स्ट जो यूनिट है 8 और 9, इसमें आप पैटर्न ऑफ ट्रेड और अर्बनाइजेशन के बारे में बात करते हो। बस एक जो चैप्टर है उसमें हम नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करेंगे, और एक जो चैप्टर है वो है पेनिनसुलर इंडिया। अब इसमें से भी कोई भी एक आ सकता है। देखो ज़्यादातर जो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो साउथ इंडिया का पूछा जाता है। साउथ इंडिया के बारे में सबको नॉलेज थोड़ी कम होती है, थोड़ा टफ भी लगता है। इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है कि आपके डेक्कन पार्ट का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। तो कोशिश करो कि पेनिनसुलर वाला जो टॉपिक है इसको ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग करके जाओ। बट ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया नहीं आएगा, नॉर्थ इंडिया भी यानी उत्तर भारत के बारे में भी पैटर्न ऑफ ट्रेड और अर्बनाइजेशन पूछे जाते हैं। उसके लिए भी आपको एक नॉर्मली सिविक क्लासेस को सुन लेना है। देखो यहाँ पर जितने भी पेड क्लासेस के मेंबर हैं, आपको मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड किए हैं। आपको मैं बार बार हर एक चीज़ एक ज़रूर बताती हूँ कि मैंने जो आपको क्लासेस प्रोवाइड किए हैं, तो जो कुछ टॉपिक है उनके सिर्फ क्लासेस को सुन लो, बाकी कुछ जो टॉपिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो ब्लॉक है इसके अंदर आप देखते हो कि हमारे 10 से 15 यूनिट यानी टोटल 6 यूनिट है,
देखो इंडियन फ्यूडलिज्म बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, ये करना कंपलसरी है। और इस बार इंडियन फ्यूडलिज्म में इन्होंने क्या पूछा है आपसे, अर्बन डिके। तो क्या पता कि इस बार ये आपसे डायरेक्टली इंडियन फ्यूडलिज्म पे डिबेट ही पूछ ले। तो ये यूनिट ज़रूर करना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 105 के साथ साथ 106 का भी ये टॉपिक है। तो अगर आप यहाँ कर लोगे तो इसमें नहीं भी पूछा तो उसमें पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। देखो क्वेश्चन की बात अगर मैं करूँ तो ये आपके यूनिट के अकॉर्डिंगली ही आपसे पूछा जाता है। देखो अभी आपको लग रहा हो कि मैम ने ये 11 के बाद 13 लिखा है फिर 12, येस, क्योंकि ये मैंने ऊपर नीचे इसलिए किया है क्योंकि आपके बुक में यूनिट 12 जो है वो अलग है, 11 और 13 सेम है, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया है। और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जगह पे आपके जो एग्रीकल्चर का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्राफ्ट प्रोडक्शन आप में बताना है, वो सारी चीज़ें नॉर्थ इंडिया में कैसी थी और साउथ में। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ में फ़र्क क्या है कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पर जिस भी डायनेस्टी, जिस भी एम्पायर ने रूल किया था, उन सभी के एग्रीकल्चर और क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में मेंशन करोगे, और सेम एज इट इज़ हम साउथ इंडिया के बारे में भी लिखते हैं। ठीक है। यूनिट 12 जो है वो है आपका रीजनल एग्रीकल्चर सोसाइटी, वो भी नॉर्थ इंडिया का। और 14-15 जो है, देखो अभी आपको मैंने गिल्ड का एक क्वेश्चन दिखाया था, इन दोनों में से साउथ इंडिया का अभी हमें जुलाई में जो जून में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, वो आपके साउथ इंडिया का पूछा गया है। तो इसीलिए साउथ या नॉर्थ में से एक आपको गिल्ड मर्चेंट का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए देखो MHI 5 में हमारे जो जो टॉपिक्स है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको सिर्फ जो सारी चीज़ें वो पढ़कर जानी है। कहानी की तरह अगर आप उसको पढ़ लोगे स्टोरीज, तो बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमारा जो ये फिस्कल सिस्टम आप देख रहे हो, ये आपका नए सिलेबस में नया टॉपिक है, ये पहले नहीं था, अब हमें देखने को मिलता है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन जुलाई में नहीं आया, बट यस आपके असाइनमेंट में ज़रूर आया, तो इसको एक नॉर्मली रीड आउट कर लेना। ये तीनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इसको स्किप करके जाओ। आपका जो भी एग्ज़ाम में बारूददार आपने देखा, और इरिगेशन का जो अभी आपने क्वेश्चन देखा, जो मैंने भी आपको बताया था, जो इरिगेशन की टेक्निक है, वो सब इसी वाले ब्लॉक से आपको देखने को मिलता है। तो यूनिट 16, 17, 18 जो है आपको डेफिनेटली पढ़कर जाना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। 19 भी, 20 या 21 चाहो तो स्किप कर दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि नया सिलेबस का नया टॉपिक है, आ भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंगली आप इस सारी चीज़ों को देख लेना। लास्ट का जो ये 2 वुमेन वाला मैंने आपको बताया, ये भी हमारे एग्ज़ाम में, ये आपके सिलेबस में जो है वो नया टॉपिक है। तो इसकी में से ये जो है वो एंशेंट के ऊपर है, और ये जो है वो मेडिएवल के ऊपर है। इस बार मेडिएवल से मिला, तो क्या पता आपके एग्ज़ाम में एंशेंट का आ जाए या मेडिएवल भी आ सकता है। तो डेफिनेटली वुमेन एंड वर्क तो करना ही करना है। तो ये अगर आपने कर लिया तो 20 मार्क्स। तो जैसे कि मैंने आपको हर एक क्लास में एक चीज़ बताई है कि सेक्शन ए से अगर आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो सबसे पहले सेक्शन बी के लिए आपको लास्ट के जो चैप्टर हैं, और सेक्शन ए को करने के लिए स्टार्टिंग के जो यूनिट्स हैं उसको कर लोगे। तो इतना तो है कि सेक्शन ए और बी से आप 2-2 क्वेश्चन आराम से वो कर लोगे। रही बात तो मिड के जो हमारे जो यूनिट्स हैं वो अच्छे से पढ़ लोगे, तो उसमें से एक क्वेश्चन आप ईजिली से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं आपके सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन तो आपका वुमेन का ही हो जाएगा, अब वो चाहे एंशेंट का हो चाहे वो मेडिएवल का, बट वुमेन एक ऐसा टॉपिक है जो आप इजीली से कर सकते हो। और रही बात सेकंड क्वेश्चन की, तो वो हो जाएगा आपके इस वाले ब्लॉक से, इस वाले से भी, मतलब सेकंड एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये वाला यूनिट भी अच्छे से कर लोगे ना, तो भी हो जाएगा सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन। 22 से 26 तक हम देखते हैं इनलैंड और मैरीटाइम ट्रेड, बिजनेस प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी, आपका ट्रांसपोर्ट और अर्बन। तो ये इसमें से कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि देखो ये जब MHI 05 था, यानी हमारे ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कभी भी यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स है या क्वेश्चंस है वो रिपीट नहीं होते। ठीक है। तो जब ये रिपीट नहीं होते, कहीं से कुछ भी पूछा जाता है, तो इसीलिए हमें मैक्सिमम इस वाली बुक में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जितने ज़्यादा टॉपिक्स पढ़कर जाओ, सुन के जाओ, समझ के जाओ, तो हेल्पफुल रहेगा। बाकी कम टाइम है, तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया आपको असाइनमेंट और जून का जो क्वेश्चन पेपर है इसको अच्छे से कर लो। तो इसमें इतना हो जाएगा कि आप कम से कम कितने 70% तक, 60 to 70% तक कवर ज़रूर कर लोगे। बट येस, जैसे कि मैंने आपको बताया वुमेन एंड वर्क कर लो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा डेफिनेटली है।
ठीक है। अब देखो इनमें से क्या आ जाएगा ये तो हमें भी नहीं पता, तो अगर आप इसको स्किप करते हो, लेकिन अगर आप इनको भी कर लोगे तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यानी 60 मार्क्स हो गए। गिल्ड मर्चेंट ये वाला ब्लॉक भी आपने अच्छे से कर लिया तो यहाँ से भी 40 मार्क्स तक आपको मिल जाएगा। ये जो आप खुद खास्ता बाय खास्ता देख रहे हो ना, ये सब यहीं से पूछा गया है। कहाँ से? यहाँ से, इस वाले ब्लॉक से ही पूछे गए हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये सब पढ़ कर जाना है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की हमने बात कर ली, और एग्रीकल्चर रिलेशन, ये कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है। और स्टार्टिंग के जो यूनिट मैंने आपको बताया, चॉइस आपकी है कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी नहीं। बट येस, अगर हम बात करते हैं, देखो मैं आपको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चंस दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। देखो पुराने, ये आपके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन्होंने आपसे ग्रोथ पैटर्न पूछा है एग्रीकल्चर और पेस्टल कम्युनिटीज़ का, जो अभी आपके बुक में आपने देखा यूनिट 5 है। सातवाहन साम्राज्य की इकोनॉमी पूछी गई है, जो आपके में भी आ सकती है। इसी तरीके से वो कुषाण का पूछ रहे थे, सातवाहन नहीं पूछेंगे तो या तो वो मौर्यन भी पूछ सकते हैं या तो फिर वो गुप्ता भी पूछ सकते हैं, ये उनकी चॉइस है। तो इसीलिए आपको इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो आपके मेहरगढ़ जो साइट है, इसे आपसे पूछा जाता है टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी मेडिएवल के समय पर कैसी थी, ये आपको बताना है, ठीक है। और नयाकर सिस्टम, जो कि आपको पता है आपके MHI 104 का भी टॉपिक है, विजयनगर का टॉपिक है। तो ये सेम चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें से कुछ कुछ टॉपिक आपके 107 के, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके पीजेंट की कैटेगरीज के, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये भी आपसे मैक्सिमम रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के जा सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट तो 107 का है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये सारे 107 के हैं, ठीक है। तो जितनी चीज़ें आपके 105 के अकॉर्डिंगली थी, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आई कि आपको एक तो ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से करना है, और जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करना है, कोई भी टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करने हैं। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली 70 to 80% कवर कर लोगे। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो कोई भी पेड क्लासेज या रिकॉर्डेड क्लासेज लेना चाहता है तो यहाँ पर व्हाट्सअप का नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे बाकी की अपडेट आप लोग ले सकते हो। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से बाकी के जो हमारे जो बुक्स है 106 और 107 अभी हमारा रह गया, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की क्लास में बस इतने ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।